मैं कौन सी वीडियो लाइट्स यूज कर रहा हूँ अपनी वीडियोस के अंदर। इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम वॉचिंग मी, डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। वेलकम टू डिजिटल ग्लिम्स, दिस इज विवेक। लेट्स रोल द वीडियो फेलास। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से आप सॉफ्ट लाइट अपनी घर की लाइटों से बना सकते हैं और इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं और देखने में भी अच्छी लगती हैं। बट फिर भी मैं प्रोफेशनल वीडियो लाइट्स क्यों यूज कर रहा हूँ? देखिए, प्रोफेशनल वीडियो लाइट्स लिमिटिंग नहीं होती हैं। जो मैंने तरीका बताया था वो इफेक्टिव है, काम करेगा, डेफिनेटली करेगा। बट ये जो लाइट्स है ना, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी वर्सटाइल हैं कंपेयर टू जो मैंने तरीका बताया था आपको उसके। अब जैसे अभी मैं स्टूडियो के अंदर हूँ, अगर आपको स्टूडियो में बैठना है और इस तरीके की वीडियोस बनानी है तो ठीक है, बना सकते हैं। बट जैसे बी रोल्स वगैरह भी आजकल मैं शूट कर रहा हूँ, कमर्शियल भी मैं शूट कर रहा हूँ, तो उन वीडियोस के अंदर हम लोगों को जो लाइट चाहिए होती है वो अपने हिसाब से चाहिए होती है। हमेशा ऐसा नहीं होता ना कि सामने से जो लाइट आ रही है वही चाहिए, और हमेशा ऐसा भी नहीं होता कि सारे में लाइट चाहिए, क्योंकि वो जो तरीका है ना उसमें कोई बुराई नहीं है, बट वो सारे में लाइट फैलाता है। मतलब एक तरीके से फ्लड लाइट की तरह है, वो हर जगह लाइट जाती है। फॉर इंफॉर्मेशन, मेरे पास सिर्फ 2 ही प्रोफेशनल लाइट्स हैं। बाकी जो आप लाइट्स इस स्टूडियो में अभी देख रहे हैं ना, सारी की सारी नॉर्मल हाउस होल्ड लाइट्स हैं। तो जो लाइट मैं अभी यूज कर रहा हूं वो है FS300 नैन लाइट की 300 वॉट्स की लाइट है, और बहुत ही वैल्यू फॉर मनी लाइट है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। 28 to 30,000 के बीच में इसकी प्राइस आती है FS300 की। नॉन बैटरी पावर्ड लाइट्स के अंदर अगर हम 300 वॉट की लाइट देखते हैं तो ईजिली 28-30,000 के अंदर में ना आसानी से मिलती नहीं है 300 वॉट्स की लाइट। लाइट मॉडिफायर मेरे को 11,000 रुपये का पड़ा था, और इस लाइट मॉडिफायर की खास बात यह है कि ये क्विक रिलीज है। इसके साथ में मैंने जो ग्रिड लिया है, ग्रिड मैंने गोडॉक्स का लिया है, क्योंकि नैन लाइट का जो ग्रिड है, अच्छा ये सॉफ्ट बॉक्स भी मेरा नैन लाइट का ही है, और जो ग्रिड है वो गोडॉक्स का है। एक्चुअली नैन लाइट का जो ग्रिड था वो काफ़ी कॉस्टली था, तो मैंने गोडॉक्स का ले लिया। ठीक है, गोडॉक्स का थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का है, बट स्टिल इट वर्क्स, है ना। हमेशा महंगी चीज़ का ऐसा नहीं है कि उसका फ़ायदा नहीं है, बट जहाँ बच सके ना पैसा वहाँ बचा लेना चाहिए। और साथ में अगर आप देख रहे होंगे एक छोटी सी लाइट पीछे रखी हुई है, वो जो ट्री देख रहे हैं आप, फेरी लाइट ट्री में एक नीचे बार दिखाई दे रहा होगा, वो जो लाइट है वो मेरी दूसरी प्रोफेशनल लाइट है, नैन लाइट पेवेट्यूब 26C। अगर नहीं पता है तो ये साइज बहुत वर्सेटाइल है, बहुत कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट बहुत अच्छी है कंपैरिजन में। बट जो इसके बड़े साइजेस आते हैं वो मोस्टली आप देखते होंगे कई बार वीडियोस के अंदर, ट्यूबलाइट्स आपने अगर देखी होंगी तो मोस्टली वो पेवोट्यूब ही यूज होती है, नैन लाइट की मोस्टली यूज होती है, क्योंकि बहुत वैल्यू फॉर मनी लाइट्स हैं। वैसे अफोर्डेबल नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अफोर्डेबल है। ये सिंगल लाइट जो है इसकी जो कॉस्ट है वो 7,000 रुपीज़ है, और $100 मोर और लेस। बट जो कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में मार्केट के अंदर लाइट्स अवेलेबल हैं, इतने अच्छे फीचर्स, इतनी अच्छी रिलायबिलिटी, और इस प्राइस के रेंज के अंदर आपको इस तरीके की लाइट नहीं मिलेगी। और इसकी जो पावर है ना, अभी अभी ये सिर्फ 7% पे है ना, दिख रहा है। इनमें ना फ्लिकर नहीं होता, तो आप चाहे पैल में हैं चाहे NTSC में हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप किसी भी फ्रेम रेट पे शूट कीजिए और किसी भी शटर स्पीड पे शूट कीजिए, कोई इशू नहीं आएगा। वीडियो बिल्कुल नॉर्मल बनेगी और किसी भी तरीके का कोई फ्लिकर नहीं आएगा। तो ये तो हुआ कि प्रोफेशनल लाइट्स क्यों चाहिए होती हैं। एक तो ये वर्सटाइल होती हैं, आप अच्छे तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं, है ना। कहीं भी लोकेशन पे ले जाके भी यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने तरीके बताए हैं वो एक्चुअली ना ट्रिक्स हैं, तो ट्रिक्स यूनिवर्सल नहीं होती हैं। मेरी ये दोनों लाइट्स ये 0% पे भी जाती हैं, 1% पे भी चलती हैं, 99 पे भी चलती हैं। मतलब मैं 1-1% इस पर कंट्रोल कर सकता हूँ, लाइट का थ्रो 1-1% मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसके साथ में मैं अपना PC भी ऑन कर लेता हूँ एज ए प्रैक्टिकल लाइट, और कई बार अच्छा लगता है। अभी आपको पीछे 2 ब्लू लाइट दिख रही होंगी, बट सिर्फ उनमें से एक ही लाइट है, बाकी जो दूसरा है ना वो रिफ्लेक्शन है, थोड़ा सा डिम है ना, वो रिफ्लेक्शन है मेरे PC के ऊपर। और PC के अंदर फैन वगैरह लगे हुए हैं RGB, तो वो भी अपना कलर बिखेर रहे हैं फ्रेम के अंदर। तो इससे ना काफ़ी अच्छा ऑरा टाइप का बन जाता है ना, फ्रेम बहुत अच्छा लगने लग जाता है, थोड़ा इंटरेस्ट आता है, सेपरेशन भी बनता है। जैसे गोडॉक्स की आती है 60 वॉट की एक लाइट आती है ना, 100 वॉट्स भी आती है गोडॉक्स में, 150 वॉट्स भी आती है। अगर आप वो सब यूज़ करेंगे ना तो हो सकता है आपको दिक्कत आए सनलाइट के अंदर। कई बार होता है ना, हम ओपन एनवायरनमेंट में शूट कर रहे होते हैं, सन के अगेंस्ट शूट कर रहे होते हैं,
उन जगहों पर हमको जरूरत पड़ती है पावरफुल लाइट की, क्योंकि हमें कॉम्पनसेट करना पड़ता है सूरज की लाइट से। कैमरा अगर आपके पास मीडियोकर है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइट्स एक ऐसी चीज है, अगर आपने इनका यूज करना सीख लिया ना प्रॉपर तरीके से, तो एक बार वो कैमरा आप इंफीरियर ले लोगे ना तब भी काम चल जाएगा। बट अगर आपको लाइट यूज नहीं करनी आती है और अगर आपके पास लाइट पावरफुल नहीं है ना, लैक कर रही है आपकी लाइट, तो आप कितना भी महंगा कैमरा लो, आप रेड ले लो यार, तब भी काम नहीं बनेगा। तो वहां पे क्या है कि आपको ना प्रॉपर तरीके से लाइट यूज करनी आनी चाहिए और आपके पास प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। अब देखो, अगर आप 60 वॉट की गुडॉक्स उठाते हो ना तो आपको 10,000 के आसपास मिलेगी, 9 से 10,000 रुपए का रेट है। बुराई नहीं है उसमें कुछ भी। अगर आप स्टूडियो के अंदर शूट कर रहे हो तो गुडॉक्स ले लो 60 वॉट की और उसके साथ में एक मॉडिफायर ले लो, लाइट मॉडिफायर ले लो। बट अगर आपको इससे ऊपर की कोई लाइट चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नैन लाइट की लाइट्स लो। अगर आपका बजट नहीं है 29-30,000 का, 28,000 का, तो आप FS200 ले सकते हो। वो आपको मोटा मोटा 20-22-23,000 के आसपास मिल जानी चाहिए। और अगर आपका उतना भी बजट नहीं है ना तो FS150 ले सकते हो। 15-16,000, आई बिलीव 18,000 के आसपास उसकी प्राइस है। और अगर डील वगैरह में कहीं चल रहा हो तो 16-17 हो सकता है, इसके आसपास आपको मिल जाए। और वो बहुत वैल्यू फॉर मनी लाइट है। अपनी पहली वीडियो लाइट, प्रोफेशनल वीडियो लाइट अगर आप लेना चाहते हो, जितनी ज़्यादा पावर की आप लाइट परचेज कर सकते हो ना, उतनी ज़्यादा पावर की लाइट परचेज करो। 300 वॉट, 200, 250, 150, 60 वॉट, 100 वॉट थोड़ा सा लो रह जाता है, 150 के नीचे मत लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है CRI, कलर रेंडरिंग इंडेक्स। और जो ये नैन लाइट है ना, इसका जो CRI है वो ऑलमोस्ट 95% के आसपास है। और CRI बेसिकली ये होता है कि आपकी लाइट जो कलर का रिप्रोडक्शन करेगी, मतलब जैसे मेरे ऊपर अभी पड़ रही है, तो जो स्किन टोन आएंगे ना वो ऑलमोस्ट वैसे आएंगे जैसे सूरज की रोशनी में आते हैं। और आप ये मत करने लग जाना कि अब जाके इस लाइट को सूरज के साथ कंपेयर करने लग जाओगे। सूरज भी हमेशा 100% CRI पे नहीं होता है। आइडियल सिनेरियो की बात होती है। आइडियल सिचुएशन के अंदर सन की जो लाइट होती है उसको हम मिमिक करने की कोशिश करते हैं, उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। आपकी जो स्किन टोन्स होते हैं बहुत प्रिसाइजली वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। जब लाइट पड़ती है ना तो कलर्स निकल के आते हैं, क्योंकि जो मोनोक्रोम वाइट लाइट होती है वो बेसिकली सारे कलर्स का मिक्सचर होती है, सारे कलर्स मिल के वाइट लाइट बनाते हैं। इफ यू enjoyed watching this content, do hit that like button, share the video, and we'll be meeting in the next video.